हरे कृष्णा। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, मैंने जगत के स्वामी भगवान श्री विष्णु से पूछा था, भगवान, सब व्रतों में उत्तम व्रत कौन है और जो पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, सुख सौभाग्य को देने वाला हो। उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया था वह सब मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। श्री विष्णु बोले, महाबाहु शिव, पूर्व काल में देव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे जो वेदों के पारगामी विद्वान थे और सदा स्वाध्याय में ही लगे रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और सदा अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह रूप 6 कर्मों में प्रवृत्त रहते थे। सभी वर्णों के लोगों में उनका बड़ा सम्मान था। वे पुत्र, पशु और बंधु बांधव सब में संपन्न थे। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ देव शर्मा की गृहिणी का नाम भगना था। वे भादों के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि आने पर तपस्या, व्रत पालन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखते हुए पिता को एक कौदिष्ट श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन रात्रि में सुख और सौभाग्य प्रदान करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देते। निर्मल प्रभात काल आने पर दूसरे दूसरे नए बर्तन मंगाते और उन सभी बर्तनों में अपनी स्त्री द्वारा पकाए गए स्त्री के द्वारा पाक तैयार कराते थे। वह पाक 18 रसों से युक्त एवं पितरों को संतोष प्रदान करने वाला होता था। पाक तैयार होने पर वे पृथक पृथक ब्राह्मणों को बुलावा भेजकर बुलाते थे। एक बार उक्त समय पर निमंत्रण पाकर समस्त वेद पाठी ब्राह्मण देवपहरी में देव शर्मा के घर उपस्थित हुए। विप्र प्रवर देव शर्मा ने अर्घ्यपाद आदि निवेदन करके विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया। फिर घर के भीतर जाने पर सबको बैठने के लिए आसन दिया और विशेषतः मिष्ठान के साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करने के लिए परोसा। साथ ही विधि पूर्वक पिंडदान की पूर्ति करने वाला श्राद्ध भी किया। इसके बाद पिता का चिंतन करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणों को नाना प्रकार के वस्त्र, दक्षिणा, तांबूल निवेदन किया। फिर उन सबको विदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। तत्पश्चात अपने सगौती, बंधु बांधव तथा जो लोग भी भूखे थे उन सबको ब्राह्मण ने विधि पूर्वक भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्ध का कार्य समाप्त होने पर ब्राह्मण जब कुटी के दरवाजे पर बैठे, इस समय उनके घर की कुतिया और बैल दोनों परस्पर कुछ बातचीत करने लगे। देवी बुद्धिमान ब्राह्मण ने उन दोनों की बातें सुनी और समझी और फिर वे मन ही मन इस प्रकार सोचने लगे, ये साक्षात मेरे पिता हैं जो मेरे घर के पशु हुए हैं और ये साक्षात मेरी माता हैं जो देव योग से कुतिया हो गई हैं। अब मैं इनके उद्धार के लिए निश्चित रूप से क्या करूं? इसी विचार में पड़े पड़े ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। वे भगवान विश्वेश्वर का स्मरण करते रहे। प्रातःकाल होने पर वे ऋषियों के समीप गए और वहां वशिष्ठ जी ने उनका भली भांति स्वागत किया। वशिष्ठ जी बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने आने का कारण बताओ। ब्राह्मण बोले, मुनिवर, आज मेरा जन्म सफल हुआ है और मेरी संपूर्ण क्रियाएं सफल हो गई हैं, क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है। अब मेरा समाचार सुनिए। आज मैंने शास्त्रोक्त विधि से श्राद्ध किया है, ब्राह्मणों को भोजन कराया है, समस्त कुटुंब के लोगों को भी भोजन दिया है। सबके भोजन के पश्चात एक कुतिया आई और वह मेरे घर में जहाँ बैल रहता है वहां जाकर उसे पति रूप से संबोधित करके इस प्रकार कहने लगी, स्वामिन, आज जो घटना घटी है उसे सुन लीजिए। इस घर में जो दूध का बर्तन रखा हुआ था उसे सांप ने अपना जहर उगलकर दूषित कर दिया। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। देखकर मेरे मन में बड़ी चिंता हुई। सोचने लगी, इस दूध से जब भोजन तैयार होगा उस समय सब ब्राह्मण इसको खाते ही मर जाएंगे। यों विचार करके मैं स्वयं उस दूध को पीने लगी। इतने में बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। उसने मुझे खूब मारा। मेरा अंग भंग हो गया और इसी से मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ? मैं बहुत दुखी हूँ। कुतिया का दुख सुनकर अनुभव करके बैल ने भी उससे कहा, अब मैं भी तुम्हें अपने दुख का कारण बताता हूँ, सुनो। मैं पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण का साक्षात पिता था। आज उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और प्रचुर मात्रा में अन्न का दान दिया, किंतु मेरे आगे इसने घास और जल तक नहीं रखा। इसी दुख से मुझे आज बहुत कष्ट हुआ।
उन दोनों का यह कथानक सुनकर मुझे रात भर नींद नहीं आई। मुनि श्रेष्ठ, मुझे तब से चिंता हो रही है। मैं वेद का स्वाध्याय करने वाला हूँ, वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में कुशल हूँ, फिर भी माता पिता को महान दुख सहन करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं क्या करूँ, यही सोचता विचारते आपके पास आया हूँ। आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिए। ऋषि बोले, ब्राह्मण, उन दोनों पूर्व जन्म में जो कर्म किया है उन दोनों ने उसे सुनो। ये तुम्हारे पिता परम सुंदर कुंडिक नगर में श्रेष्ठ ब्राह्मण रहे हैं। एक समय भादों के महीने में पंचमी तिथि आई थी। तुम्हारे पिता अपने पिता के श्राद्ध आदि में लगे थे, इसीलिए उन्हें पंचमी के व्रत का ध्यान न रहा। उनके पिता का शयाय तिथि थी। उस समय तुम्हारी माता रजस्वला हो गई, तो भी उसने ब्राह्मणों के लिए सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र बताई गई है। चौथे दिन स्नान करने के बाद उसकी शुद्धि होती है। तुम्हारी माता ने इसका विचार नहीं किया, अतः उसी के पाप से उसको अपने ही घर में कुतिया होना पड़ा तथा तुम्हारे पिता कर्म से बैल हुए। ब्राह्मण ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुने, मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ, तीर्थ आदि कुछ भी बताइए जिससे मेरे माता पिता की मुक्ति हो जाए। ऋषि बोले, भादों के शुक्ल पक्ष में जो पंचमी आती है उसका नाम ऋषि पंचमी है। उस दिन नदी, कुएं, पोखरे अथवा ब्राह्मण के घर जाकर स्नान करें। फिर अपने घर आकर गोबर से लीपकर मंडल बनाएं। उसमें कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसमें तिल्ली के चावल भर दें। उस पात्र में यज्ञोपवीत, सुवर्ण और फल के साथ ही सुख और सौभाग्य देने वाले 7 ऋषियों की स्थापना करें। ऋषि पंचमी के व्रत में स्थित हुए पुरुषों को उन सबका आवाहन करके पूजा करनी चाहिए। तिन्नी के चावल का ही नैवेद्य लगाएं और उसी का भोजन करें। केवल एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए। उस दिन परम भक्ति के साथ मंत्रों का उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक ऋषियों का पूजन करना उचित है। पूजन के समय ब्राह्मण को दक्षिणा, घी के साथ विधि पूर्वक भोजन सामग्री का दान करना चाहिए और समस्त ऋषियों की प्रसन्नता ही इस दान का उद्देश्य होनी चाहिए। फिर विधि पूर्वक महात्मय कथा सुनकर ऋषियों की प्रदक्षिणा करें और सबको पृथक पृथक धूप, दीप और नैवेद्य निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। अर्घ्य का मंत्र जब आप बोलें तो बोलें, हे ऋषिगण, सदा मेरे व्रत को पूर्ण करने वाले हों। वे मेरी दी हुई पूजा को स्वीकार करें। सब ऋषियों को मेरा नमस्कार है। पुलस्तस्य, पुलह, क्रतु, प्रचाते, प्राचेतस, वशिष्ठ, मारीच और आत्रेय, ये मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आप सब ऋषियों को मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मनोरम धूप, दीप आदि के द्वारा ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से पितरों की मुक्ति होती है। वत्स, पूर्व कर्म के परिणाम से अथवा रज के संसर्ग दोष से जो कष्ट होता है, उससे इस व्रत का अनुष्ठान करने पर निसंदेह छुटकारा मिल जाता है। महादेव जी कहते हैं, यह सुनकर देव शर्मा ने माता पिता की मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से दोनों पति पत्नी पुत्र को आशीर्वाद देते हुए मुक्ति मार्ग से चले गए। ऋषि पंचमी का ये पवित्र व्रत ब्राह्मण के लिए बताया गया है, किंतु जो नरश्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैं वे सभी पुण्य के भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम ऋषि व्रत का पालन करते हैं वे इस लोक में प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के सनातन लोक को प्राप्त होते हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे और कल हम न्यास सहित अपमार्जन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।